जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन अध्याय 30 आयत 26 प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 26 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। बिज्जू बली जाती नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। इसी आयत को हिंदी का एक दूसरा ट्रांसलेशन में मैं पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर समझना और आसान है। यहाँ पर लिखा है, बिज्जू तो शक्तिशाली जाति के नहीं होते, फिर भी वे अपना घर चट्टानों में बनाते हैं। एक और बार उसको पढ़ना चाहती हूँ। बिज्जू तो शक्तिशाली जाति के नहीं होते, फिर भी वे अपना घर चट्टानों में बनाते हैं। कल हम लोगों ने उसकी 24वीं आयत पढ़ा था, जहां पर लिखा है, 4 जीव पृथ्वी पर छोटे हैं पर वे अति बुद्धिमान है। और कल हम लोगों ने चींटियों के बारे में सीखा। आज जो दूसरा जंतु के बारे में बताया है वो है बिज्जू। हमारे लिए बिज्जू ये नाम साधारण नहीं है, शायद से हमने इसको देखा भी नहीं होगा। उसका एक तस्वीर मैं ग्रुप में डाल रही हूँ। यहाँ पर हम बिज्जू को देखते ही हमें लगता है कि ये एक चूहा जैसा दिखता है या छोटा खरगोश जैसा दिखता है। लेकिन जैसे भी दिखता हो, इस जंतु, इस प्राणी की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले लिखा है कि ये शक्तिशाली जाति के नहीं है, मतलब बहुत ही निर्बल जाति है। और दूसरी बात, इसके अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना घर चट्टानों में बनाता है। क्यों बिज्जू अपना घर चट्टान में बनाता है? क्योंकि उसे पता है कि बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो मुझ पर हमला करना चाहता है, मुझे घायल करना चाहता है, मुझे खत्म करना चाहता है। हो सकता है मैं किसी का भोजन बन जाऊं, इसलिए मेरे लिए अच्छा है कि मैं सुरक्षित रहूं। और सुरक्षित रहने के लिए वो चट्टान में रहता है। मेरे प्रियो, ये आयत तो हम लोग समझ गए, लेकिन इस आयत को हम लोग हमारे जीवन में कैसे अपनाएंगे? हमारे आत्मिक जीवन में इसका क्या मतलब है? जैसे इस आयत में पहले लाइन में लिखा है, बिज्जू तो शक्तिशाली जाति के नहीं होते हैं। बहुत से वक्त हम लोग अपने आप को देखकर कमजोर महसूस करते होंगे। हम संसार में रहते समय हम देखते हैं घूस देने वाले लोग, लेने वाले लोग, धमकी देने वाले लोग, लड़ाई करने वाले लोग। इस प्रकार के लोगों के सामने हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम बुरे कामों में इन्वॉल्व नहीं है, तो पता नहीं हमारे लिए कौन लड़ेगा। या फिर हो सकता है आप अपने आप को देखकर ऐसे समझते होंगे कि मेरे अंदर ज्यादा हुनर नहीं है, मेरे अंदर ज्यादा काबिलियत नहीं है, मेरे परिवार को कोई नहीं जानता, पता नहीं मैं ऊंचाई तक कैसे पहुंच पाऊं। मतलब हम लोग को लगता है कि हमारे अंदर शक्ति कम है। वैसे ही बिज्जू भी ऐसा एक जाति है जिसके अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन बिज्जू की खासियत क्या है? वो अपना घर चट्टान पर बनाता है। मेरे प्रियो, हम लोग कमजोर हो सकते हैं संसार के सामने, लेकिन हम लोग तब सुरक्षित रहेंगे जब हमारा घर चट्टान पर बना रहेगा। यहाँ पर हमें 1 मिनट रुक कर ये सोचना है, यहाँ पर चट्टान मतलब क्या है? सबसे पहले एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 10 आयत 4। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 4। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। यहाँ पर लिखा है कि वो चट्टान मसीह था। हमारा घर हमको किस पर बनाना है? हमारा घर हमें मसीह पर बनाना है। हमारा जीवन की हर एक डिसीजन हमें प्रभु से पूछकर बनाना है। परमेश्वर हमारा जीवन का प्रायोरिटी होना चाहिए। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सुसमाचार उसका 6 का 48 में आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। यहाँ पर 2 लोगों के बारे में हम पढ़ सकते हैं, एक बुद्धिमान पुरुष, एक मूर्ख पुरुष। बुद्धिमान के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यहाँ पर चट्टान पर बनाया उसका मतलब क्या है? हम वर्स 47 में पढ़ते हैं, जो कोई मेरे पास आता है
मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। मतलब जो घर चट्टान पर बनाता है वो इंसान कैसा इंसान है? वो प्रभु के पास आता है, प्रभु की बातों को सुनता है और उसको मानता है। बहुत से वक्त हम लोग सुनने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग बातों को मानते हैं क्या? हम लोग सुनकर कहते हैं हाँ ये तो सच्ची बात है, ये तो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सवाल ये है कि सुनने के बाद क्या हम उस बात को मानते हैं? अगर हम लोग ऐसे लोग हैं जो प्रभु के पास आते हैं, बातों को सुनते हैं और मानते हैं, तब हमारा घर उस चट्टान पर है, हमारा घर मसीह में है और हम लोग सुरक्षित जाति है। हमारा दुश्मन शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जितने भी शैतानी शक्तियां हैं वो हम पर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा घर प्रभु में है, इसलिए हम सुरक्षित रहेंगे। जैसा बिज्जू कमजोर है लेकिन वो सुरक्षित इसलिए रहता है क्योंकि वो चट्टान में रहता है, उसी समान हमारे पास ज्यादा ताकत नहीं है लेकिन फिर भी हम सुरक्षित लोग हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं जो जो प्रभु के हाथों में खोदे गए लोग हैं। हमारा तस्वीर प्रभु के हाथ में है, हम प्रभु के आंखों की पुतली है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आज आप लोगों को इनकरेज करूंगी कि आपका घर प्रभु में होना चाहिए, आपका जीवन प्रभु में बना रहना चाहिए। प्रभु बिना हम लोग हमारा जीवन को अधूरा पाएंगे। आज आप जरा चेक कर लीजिए, क्या आपका जीवन प्रभु में है? नहीं है तो आज वो वक्त है जब हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैंने अकेला बहुत संघर्ष किया लेकिन मैं कहीं भी पहुंच नहीं पाई, लेकिन आज मैं वापस आपके पास आ रही हूँ, मेरे ऊपर अनुग्रह करना। लेकिन अगर आप दूसरे पक्ष में है जहां पर आपको लगता है नहीं मैं प्रभु में बनी हूं, तो प्रभु का धन्यवाद दीजिए और ऐसे ही आगे बढ़िए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु के वचन के भेदों को आप खोल रहे हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारा घर उस चट्टान पर होने पाए परमेश्वर पिता, हम उस बुद्धिमान पुरुष बने जो आपके पास आकर आपका वचन सुनकर उसको मानते हैं प्रभु जी। परमेश्वर बुद्धि देना, ज्ञान देना, शक्ति देना प्रभु जी, ताकि आपके वचन के अनुसार हम चलने वाले लोग हो जाएं। आपने दिया हुआ सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु, आपने बहाया हुआ उस लहू के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।